नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके अगले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह मेडिटेशन डिटेल में जो मैंने बताया था कि किस स्टेज में जाके मेडिटेशन के किस गहराई में जाके आप अपना क्वांटम शिफ्ट कर सकते हैं। आप अंदर से कैसे बदल सकते हैं, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की जीने का जो पहलू है वो बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कई लोगों ने मुझे पूछा है कि आप कहां से हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं गुजरात से हूं और बड़ौदा शहर में मैं रहता हूं। तो मैं प्योर गुजराती हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज आप लोगों को कोई टेक्निक, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई टेक्निक बताऊंगा। आज मैं भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। जो भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र जो है, वो जीवन चरित्र अगर आप समझ जाते हो तो ये पूरे के पूरा क्वांटम शिफ्ट के अंदर भी हम रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो अपना जीवन बिताया है वो काफ़ी ही हद तक उन्होंने अपने माइंडसेट को किस तरह रखा, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को किस तरह रखा, वो कैसे बदलते गए, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं क्वांटम शिफ्ट की बात करता हूं। ये है यूनिवर्स, ठीक है। ये सारा यूनिवर्स जो है वो एनर्जी से भरा हुआ है, सब एनर्जी है। ये हमने अगले वीडियो में देख लिया था। ये सब एनर्जी है, आप में जो चीजें हैं सब में एनर्जी है, ठीक है। और वो एनर्जी एक ही है, समझ गए। और ये सब क्या है? एनर्जी। और एनर्जी में क्या है? फ्रीक्वेंसी और इंफॉर्मेशन। एनर्जी में क्या होता है? दो चीज होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक इंफॉर्मेशन होती है। हमारे जो विचार है वो भी एनर्जी है, ठीक है। तो हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है और इंफॉर्मेशन होती है, समझ गए। तो यहाँ हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र, उनकी जीवन यात्रा। तो आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। कहाँ हुआ? मथुरा। उनका जन्म हुआ मथुरा, ठीक है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, जेल में जन्म हुआ था उनका। फिर उनके बाद वो गए गोकुल, जहां उनका बचपन बीता। फिर वो आए मथुरा, जहां उन्होंने जिस काम के लिए जन्म लिया था वो कर्तव्य पूरा करने के लिए वो गोकुल से वापस मथुरा आए और वहां उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, समझ गए। ये मैं आपको पता ही है क्या हुआ है, लेकिन ये मैं रिलेट करना चाहता हूं आपको समझ। अगर ये बात आप समझ गए, भगवान कृष्ण का जीवन का जो उन्होंने किस तरह अपने जीवन को बिताया, तो ये आप समझ जाएंगे। ऐसा समझ के भगवान कृष्ण का जीवन ही एक टेक्निक है, वो ही एक टेक्निक है, समझ गए। तो इसीलिए मैं ये डिस्क्राइब कर रहा हूं कि कर्तव्य पूरा किया, फिर वो गए वृंदावन। वहां उन्होंने राधा जी के साथ, गोपियों के साथ रासलीला की। प्रेम का एक नया जन्म, और प्रेम क्या है उसकी परिभाषा वो दुनिया को दी। फिर वहां से गए वो हस्तिनापुर, वहां हुआ महाभारत, ठीक है। और वहां से वो गए द्वारका, जहां उन्होंने अपनी जीवन बिताया, ठीक है। तो ये है भगवान कृष्ण के जीवन के जीवन यात्रा। तो मैं आप लोगों को ये इस तरह इसीलिए बता रहा हूं कि ये तो सबको पता ही है, भगवान कृष्ण कहां से कहां गए, उन्होंने क्या किया, वो सब पता ही है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है दोस्तों कि मथुरा में उनका जन्म हुआ, वो गोकुल गए, गोकुल से मथुरा गए।
उन्होंने वहां अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर मथुरा में जाके उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं गोकुल वापस चला जाऊं, वहां मेरा बचपन बीता है, वहां मेरी यादें हैं, वहां मेरे दोस्त हैं, वहां मैंने माखन खाया था, बहुत खेला था, ऐसा वैसा, वहां भी मेरा घर है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वापस गोकुल में चला जाऊं और वहां मेरा जीवन बिताऊं। उन्होंने गोकुल एक बार छोड़ा, फिर उन्होंने वहां जाने की सोची कभी नहीं, वो विचार उन्होंने कभी अपने मन में, उनको पता है कि मुझे आगे निकलना है, समझ गए। फिर मथुरा से वो वृंदावन आए, वृंदावन में उन्होंने राधा जी से मिले, राधा जी से प्रेम किया, उनकी प्रेम कथाएं है। राधा और कृष्ण एक ही है, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कुछ समय बिताया, रासलीला की, वहां उन्होंने बांसुरी बजाई, समझ गए। ये सब जो कर्म है वो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में किए, वहां उन्होंने अपना जीवन बिताया। वहां से निकल गए वो हस्तिनापुर, जहां पे महाभारत की शुरुआत हुई, समझ गए। उन्होंने महाभारत में 100 कौरवों के सामने पांडवों को जीत दिलाई। इतना बड़ा योगदान भगवान कृष्ण ने महाभारत में दिया था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हस्तिनापुर जाके उन्होंने कभी वृंदावन को याद नहीं किया, उन्होंने अपने प्यार को याद नहीं किया, समझ गए। वो कभी अपने पास्ट में नहीं जिए, ना ही फ्यूचर में, वो वर्तमान में जिए है कि मुझे अभी क्या करना है, क्योंकि जो अभी मैं करूंगा वही मेरा फ्यूचर होगा। मैं अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट करता हूं, जो अभी मेरी सोच होगी वही मेरा फ्यूचर बनेगा। हस्तिनापुर में महाभारत खत्म होने के बाद वो कभी वृंदावन नहीं आए, कभी मथुरा नहीं आए, नहीं गोकुल आए। उन्होंने अपनी जिंदगी द्वारका में बसाई और द्वारकाधीश बने और उनका जीवन यात्रा वहां समाप्त हुई, समझ गए। तो भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो ऐसा है कि वो कभी पास्ट में नहीं जिए। हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट को पकड़ के जीते रहते हैं। उन्होंने एक बार जो चीज छोड़ी वो चीज पकड़ने के लिए वापस नहीं गए। हम कैसे जीते हैं, हमारे पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं, हमारे माइंड में ऐसे बिलीफ बना के जीते, ऐसे विचारों को, पास के विचारों को किसी ने गलत कर लिया, मेरा प्यार छूट गया, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पैसे चले गए, मुझे ये हो गया, वो सब बातें हम वर्तमान में जीते, तो हमारा फ्यूचर भी वैसा ही होता है। तो भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये भी एक टेक्निक है। अगर आप भगवान कृष्ण को हम सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं है। अगर हम भगवान कृष्ण को मान लेते हैं, समझ गए, हम सिर्फ जानते हैं, सॉरी, हम सिर्फ मानते हैं, उन्हें जानते नहीं। अगर हम जान लेते हैं तो कोई टेक्निक की जरूरत नहीं होती। हमारी सोच, आप सोचे भगवान कृष्ण का माइंडसेट कैसा होगा, समझ गए। उन्हें कहाँ क्वांटम शिफ्ट की जरूरत थी, वो तो हर जगह शिफ्ट होते रहते थे, अपने पुराने विचारों को छोड़ते रहते थे और नए विचारों से अपने जीवन जीते रहते थे। पीछे जाने की कभी सोचने नहीं थे कि ला मैं मथुरा जाके थोड़े दिन रह के आऊं या वृंदावन जाके थोड़े दिन रह के आऊं, राधा को मिल के आऊं, बांसुरी बजा के आऊं। वृंदावन में उन्होंने बांसुरी छोड़ी, फिर उन्होंने नहीं पकड़ी, हस्तिनापुर आके उन्होंने सुदर्शन चक्र ही उठाया, समझ गया। एक बात और, अब कोई कहेगा कि भगवान कृष्ण तो भगवान थे, ऐसा सब लोग सोचते हैं। भगवान कृष्ण तो भगवान थे यार, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आपके मन में आता है तो ये प्रश्न को आप उस प्रश्नों में जोड़ सकते हैं कि वो तो अमीर है, पैसे तो उन्हीं के पास होते हैं, समझ गए। वो तो हैंडसम है, उसका जन्म तो अमीर के घर में हुआ है। हम जैसे लोग के पास पैसे नहीं आते, पैसे तो बहुत मुश्किल से आते हैं, हम ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ अमीर कर सकते हैं, आगे सिर्फ अमीर बढ़ सकते हैं। उनका बैकग्राउंड ऐसा था, इसीलिए वो लोग आगे आ गए। ये सारे प्रश्न इसी प्रश्न से रिलेट करते हैं कि वो तो भगवान थे, समझ गए। अब यहां आते हैं, भगवान कृष्ण भगवान थे, वो आपको भी कहां पता है, मुझे भी, हमने कहां वेरीफाई किया। जब भगवान कृष्ण जिंदगी जी रहे थे तो उनके भी बहुत सारे विरोधी थे, ठीक है, उनको भी बहुत सारे विरोधी थे, उनके सामने भी कितने लोग लड़ने को आते थे, तभी तो वहां किसी को पता नहीं था कि वो भगवान थे। कृष्ण एक शरीर है, मनुष्य शरीर, और उनमें जो ब्रह्म है
वो एक है, वो एनर्जी है। अगर आप शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं या राम को मानते हैं, अगर राम भगवान ने भी अपना जीवन जिया है तो वो मनुष्य की तरह जिया है। उन्होंने भी कभी अपने भगवानी लक्षण नहीं दिखाए कि मैं भगवान हूं। लक्ष्मण अगर मूर्छित हुए तो उन्होंने भी लीगली ही वेद को बुलाया था, जड़ी बूटी मंगवाई थी, फिर लक्ष्मण को ठीक किया था। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं तो यूं करके उसे ठीक कर दूं। तो भगवान जब अवतार लिया है तो उन्होंने भी मनुष्य जैसा ही जन्म जिया है। उन्होंने मनुष्य जैसे ही सब प्रकृति के नियमों को फॉलो किया है, समझ गए। तो भगवान कृष्ण का ये जो जीवन चरित्र है, मुझे दिखाने का यही मतलब था, यही पर्पस था कि आप उनके माइंडसेट को देखिए। उन्होंने कभी भी अपने पास को नहीं पकड़ा, उनके साथ जो हुआ वो कभी नहीं पकड़ा। हो गया, चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में जीते हैं। यहाँ अच्छी सोच रखूंगा, यहाँ अच्छे कर्म करूंगा तो मेरा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न पर क्या आते हैं कि वो भगवान थे, सब लोग यही मानते हैं वो भगवान थे और थे। ब्रह्म तो एक ही, अगर आप शिव को पुकारेंगे तो वही ब्रह्म आएगा, समझ गया। अगर आप महाकाली को पुकारोगे तो वही ब्रह्म महाकाली के रूप में आएगी। अगर आप कृष्ण को पुकारोगे तो वही ब्रह्म, वही एनर्जी कृष्ण के रूप में आएगी। बॉडी अलग अलग है लेकिन अंदर जो एनर्जी है, जिसे साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं, स्पिरिचुअल भाषा में आत्मा कहते हैं। वही आत्मा, वही परमात्मा। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। ये शब्द क्यों होता है, ये वाक्य क्यों आता है, ये महान वाक्य अहम ब्रह्मस्मि। जब आप जान जाते हैं कि सब एक है, मुझ में भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी में हूं, तो भगवान ही परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो यहां पे अब आते हैं क्वांटम शिफ्ट में कि हम यहां पे क्यों सबको सेपरेशन ला देते हैं, क्यों अलग अलग देखते हैं। हम जो चीज पाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में जो गोल है, समझ लीजिए सेपरेशन थॉट पैदा करते हैं। हमारे विचार जो होते हैं वही सेपरेशन क्रिएट करते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है वो विचारों का होता है कि ये अमीर है, ये गरीब है। ये क्या है, ये विचार है और कुछ नहीं है, सिर्फ विचार ही है। आप भी अमीर बन सकते हैं अगर आप ऐसी सोच रखते हैं, आपकी सोच में ऐसी फ्रीक्वेंसी है, आपकी सोच में ऐसी वाइब्रेशन है हाई, तो आप भी अमीर बन सकते हैं, समझ गए। तो दोस्तों अगर यहाँ सब एनर्जी है, अब आते हैं क्वांटम में। क्वांटम में आते हैं तो यहाँ आप भी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो सब में एनर्जी है और एनर्जी में सब है, समझ गए। पैसे में भी एनर्जी है, गाड़ी में भी एनर्जी है, सब में, हर मटेरियल में एनर्जी है और हम भी एनर्जी है। तो अगर हम कोई ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें भी ऐसी एनर्जी, हमारी एनर्जी में ऐसी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि वहां जाने की हमें जरूरत नहीं, वो खुद हमारे पास अट्रैक्ट हो जाएगी। आकर्षण का नियम यही है, समझ गए। तो सेपरेशन, सबसे पहले सेपरेशन करना बंद कर दीजिए कि वो अमीर है, मैं गरीब हूं। सीखिए, अगर आपको ये सेपरेशन आता है तो ये सोचिए कि ये सिर्फ सोच का फर्क है, पैसे का फर्क नहीं है, मेरी सोच का फर्क है, मेरे सोच की फ्रीक्वेंसी का फर्क है। उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं होती, मैं उस लेवल के बारे में सोचता नहीं हूं। इसलिए अगर मैं ये लेवल के बारे में सोचता हूं तो मैं भी वही हूं जो वो है, समझ गए। तो भगवान कृष्ण के जीवन से हमें ये बताने का मेरा एक ही मतलब है कि सेपरेशन को, हमारे पास्ट को नहीं पकड़ना है। भगवान कृष्ण ने कभी वृंदावन जाके गोकुल को नहीं याद किया है, या हस्तिनापुर जाके कभी वृंदावन को नहीं याद किया। वो पास्ट में नहीं जिए, वो वर्तमान में जिए, फ्यूचर में जिए है, तभी वो आगे। और भगवान कृष्ण, कोई भी भगवान अगर अवतार लेते हैं तो मनुष्य को दिखाने के लिए, और कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, कैसे नहीं जीनी चाहिए, वैसे ही वो लोग जीते हैं और हमें दिखाते हैं कि ऐसी जिंदगी ही जियो। लेकिन हम सोचते रहते मेरे पास क्यों नहीं आया, मैं गरीब क्यों, मेरे घर में आप, हाँ, अमीरों के घर में पैदा हुए बच्चे अमीर बनते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कौन से राजा के घर पैदा हुए थे, कौन से वो महाराजा के घर पैदा हुए थे, फिर भी वो यहाँ पे द्वारकाधीश बने। ये भी एक एग्जाम्पल है।
कि ना कृष्ण कोई राजा के घर पैदा हुए थे, फिर भी वो द्वारकाधीश बने। सोने की द्वारका उन्होंने बसाई अपनी एनर्जी से, अपने थॉट से, अपने विचारों से। तो दोस्तों आज मैं कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण का कोई जीवन है, वही एक टेक्निक है, उसी को समझना है। अगर आप भगवान कृष्ण को जान लेते हैं और उसी माइंडसेट से जिंदगी जीते कि मुझे पास में कुछ नहीं याद रखना है, मेरे जो भी बिलीफ थे वो सब गलत है, अबे मुझे क्या करना है ये सोचना है। आज से ये डिसीजन ले लीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं उसी तरह का सोचूंगा, उसी तरह की वाइब्रेशन करूंगा, मैं अपने मेडिटेशन में वो सब बन जाऊंगा, फुल एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ। मेरी और यूनिवर्स की एनर्जी एक है। मेडिटेशन में यही सोचना है कि ये यूनिवर्स की जो एनर्जी है और मेरी एनर्जी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। मेरे अंदर जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के ही एनर्जी है। अगर यूनिवर्स की एनर्जी है तो इस सृष्टि में मैं क्या नहीं पा सकता, इस सृष्टि में मैं क्या हासिल नहीं कर सकता। समझ गए? तो अगर एक बार आपकी सोच, आपका बिलीफ ये पक्का हो गया तो यकीन मानिए आप जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले बन जाइए। जो चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आप बन जाए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये हूं, उसी तरह की जिंदगी शुरू की। अगर आप राजा हो तो राजा की तरह जिए, भिखारी की तरह मत जिए। मैं राजा हूं, राजा कैसे सोचता है, राजा कैसे चलता है, राजा कैसे कपड़े पहनता है, ठीक है, राजा अपनी जिंदगी में कैसे डिसीजन लेता है, उस तरह जीना शुरू कीजिए, तो आपकी जिंदगी में बदलाव अपने आप आने लगेगा। यहां भगवान कृष्ण को कोई क्वांटम शिप की जरूरत नहीं थी, हमें है, क्योंकि हम समझते नहीं है। इसलिए हमें ऐसा है कि कोई गोली दे दे जो हमें बदल दे, हम यही आशा की किरण में बैठे रहते हैं। हमें कोई टेक्निक मिल जाए, हम वो टेक्निक से, अरे करना तो आप ही को पड़ेगा, बदलना तो आप ही को पड़ेगा। मैं आपको हजारों ऐसे टेक्निक बता सकता हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन करना तो पहले आप समझ लीजिए। वो टेक्निक जब तक आप करेंगे तब तक ही आप ठीक रहेंगे। लेकिन एक बार समझ को यहां स्थिर कर लीजिए कि मुझे ऐसे ही जीना है, वो समझ नहीं बदलेगी, वो समझ वैसी ही रहेगी और आप उसी समझ के साथ जिंदगी जीते रहेंगे, हाई फीलिंग्स के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ, हाई एनर्जी के साथ। तो यहां कुछ अलग नहीं है, सब एक है। आपको जो चाहिए वो भी और आप वो भी, आप पहले एक हो जाइए, आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।